नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज द हाईएस्ट अल्बीडो? ऑप्शंस हैं ए लिथोस्फेयर, बी एटमॉस्फेयर, सी हाइड्रोस्फेयर या फिर डी क्रायोस्फेयर। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements regarding the Young Bengal movement are correct? Number 1, it is attacked old traditions and decent customs and advocated women's rights and their education. Statement 2, it organized debates against idol worship. Select the correct answer using the given codes. Option है A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements given below are correct? An ecological niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. Number 2, no two species have exactly identical niches. Select the correct answer using the given codes below. Options हैं A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला, द गंगा सागर मेला इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regards to the Indian pangolins. Number 1, Indian pangolin is widely distributed in India except in the arid region, high Himalayas and the northeast. Number 2, the Indian pangolins are listed under Schedule 1, Part 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Number 3, Nandankanan Zoological Park is the only conservation breeding center for Indian pangolins in the world. Choose the correct code. A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only या फिर D, all of the above. आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशंस और क्या है इन क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था हाईएस्ट अल्बीडो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी वो लेयर है जिसमें कि हाईएस्ट अल्बीडो इफेक्ट पाया जाता है। तो देखो, जहां तक लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का है और साइरोस्फेयर का है, तो ऑब्वियस सी बात है साइरोस्फेयर में ही हाईएस्ट अल्बीडो इफेक्ट मिलता है, न कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साइरोस्फेयर का जो है, साइरोस्फेयर इज दोज पोर्शंस ऑफ अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म इंक्लूडिंग सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, स्नो कवर, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइस शीट्स एंड फ्रोजन ग्राउंड्स। और स्नो में हमेशा हाई अल्बीडो माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हाई अल्बीडो मिलता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था रिगार्डिंग यंग बंगाल मूवमेंट के लिए, यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट है, आप देखो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव साउंड कर रहे हैं, राइट। और प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो थीसिस है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, वो यही कहती है कि जब भी स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव हो
तो मैक्सिमम केसेस में स्टेटमेंट्स करेक्ट ही होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जहां बता रहा है कि ओल्ड ट्रेडिशंस पर बात की गई है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि आइडल वर्शिप के अगेंस्ट जो है बात की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है इसका सी। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोग्रेसिव है दोनों ही स्टेटमेंट, तो सही होने चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसने शुरू किया था यंग बंगाल मूवमेंट? वो थे हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्हें फाउंडर माना जाता है यंग बंगाल मूवमेंट का। इन्होंने हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता में पढ़ाया था और इनके जो फॉलोअर्स थे वो डेरोजियंस के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? डेरोजियंस के नाम से। और इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशंस पर तो अटैक किया ही था, साथ में आइडल वर्शिप के अगेंस्ट भी बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। ओके, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस अक्सर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इयर्स जो है ये देखने को मिलते हैं हमें। तो पहला स्टेटमेंट जो है इकोलॉजिकल नीचे की जिसमें बात की जा रही है, यूनिक फंक्शन और रोल की बात की जा रही है, वो बिल्कुल सही है कि यस। और वैसे भी देखो आप, जो पहला स्टेटमेंट है ये डेफिनेटिव है, यानी डेफिनेशन फॉर्म में है। ठीक है, और हमारी थीसिस जो है वो यही कहती है, जो तिक्रम थीसिस हमने लगाई थी या जो एलिमिनेशन टेक्निक थीसिस लगाई थी, उसके हिसाब से भी जो डेफिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में 98-99% केसेस में सही होते हैं। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो यहाँ बताया कि नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल नीशेस। अगर हमने थोड़ी सी भी डेफिनेशन पढ़ी हो या हमें पता हो इकोलॉजिकल नीशे की डेफिनेशन के बारे में, तो हमें पता होगा कि हर इंडिविजुअल का अपना नीशे होता है, राइट? अपना वो अलग नीशे होता है। तो इसलिए जो है दो स्पीसीज जो हैं, जरूरी नहीं कि उनका नीशे जो है वो सेम ही हो। और वही चीज जो है इसने दूसरे फॉर्म में समझा दिया कि नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल नीशेस। और कहीं ना कहीं देखो ये स्टार्ट तो हो रहा है नेगेटिव वर्ड से, बट स्टिल दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो डेफिनेटिव प्लस इट इज एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्सप्लेनेटरी और डेफिनेटिव सेंटेंसेस हमेशा सही होते हैं। तो यहां भी आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 2। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीशे जो है वो यूनिक फंक्शनल रोल होता है या प्लेस ऑफ स्पीसी होती है इकोसिस्टम में, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल फैक्टर दैट अ स्पीसी नीड्स टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, और वो यूनिक होता है फॉर एवरी स्पीसी। और इसी बात को जो है दूसरे ढंग से कहा गया है कि नो टू स्पीसीज हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल नीशेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा गंगा सागर मेला से रिलेटेड है। गंगा सागर मेला हमने करंट अफेयर्स में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में कवर किया था, राइट? अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो आप एक बार लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं और वहां से आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा भी आपको याद हो तो आप आंख बंद करके इस पे वेस्ट बंगाल मारेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, सी, वेस्ट बंगाल। और इंडिया के कुंभ मेला के बाद सेकंड नंबर पर इसको जो है रखा जाता है बिगेस्ट फेयर के मामले में। ठीक है, जैन और फेब में होता है ये, और अभी इसकी काफी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन सिंस कोविड है तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगाई गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर, पैंगोलिन से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हमें गलतियां नहीं करनी है। आंसर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट देख लो क्या है, कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया है, करेक्ट है, पहला पार्ट ऑफ द पहला क्वेश्चन करेक्ट। फिर यहाँ पे बोला है एक्सेप्ट इन दी एरिड रीजन, हाई हिमालयाज एंड दी नॉर्थ ईस्ट। एरिड रीजन वाली बात भी सही लग रही है, तो इसको हम करेक्ट मान सकते हैं, राइट? दूसरी चीज कह रहा है इंडियन पैंगोलिन्स आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है और आप सोचो कि ये सही है कि गलत है, तो एक्ट 1972 तो सही साउंड कर रहा है, लेकिन शेड्यूल 1 और पार्ट 1 भी दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको इसके रिलेटेड जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप मेरी माने तो मुझे तो पता है, लेकिन आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, फिर वापस से आएंगे इस पर।
सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पर दिया है इंडियन पैंगोलिन्स जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक्सेप्ट एरिड रीजन हाई हिमालयाज, मींस पहला स्टेटमेंट हमारा सही था। दूसरा ये बता रहा है कि इट कैन बी फाउंड एट एलिवेशंस अप टू 2500 मीटर, ठीक है। और तीसरी चीज जो स्केड्यूल 1 की बात की थी कि इट इज लिस्टेड इन स्केड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इम्प्लाइंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। और तो जो सेकेंड वाला था हमारा ये भी करेक्ट आ जाता है, स्केड्यूल 1 पार्ट 1 में है। नंदनकानन जू तो खैर था ही था, नंदनकानन जू इज द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडियन पैंगोलिन्स। जरा सा भी आपने अगर इंडियन पैंगोलिन्स को करंट अफेयर्स में देखा होगा, इसको भी क्योंकि मैंने कवर किया था करंट अफेयर में, तो आपको इसका पता होगा। तो इस केस में भी इसका आंसर होगा डी। देखिए ऐसा नहीं है हम इसके आंसर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं थे, लेकिन मैंने इसलिए आपको पहले इसका सोल्यूशन बताया। क्यों? क्योंकि हमें ना एक श्योरिटी लानी पड़ती है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंडियन पैंगोलिन्स वाली न्यूज को छोड़ दिया होगा या ओवरसी कर दिया होगा, राइट। तो इसलिए बिफोर डाउट कम्स, उससे पहले ही श्योर होना यहाँ पर अभी जरूरी है, सो दैट एग्जाम में आपको ना हो। और इसीलिए मैंने बताया कि देखो एक्ट 1972 तो सही लग रहा है, ठीक है, गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ होगी स्केड्यूल 1 और पार्ट 1 में। क्यों होगी? क्योंकि 3 इंफॉर्मेशन दी, और 3 इंफॉर्मेशन के केस में क्या होता है कि जब भी स्टेटमेंट में 3 इंफॉर्मेशन दी होती है तो चांसेस होते हैं कि एक इंफॉर्मेशन गलत होगी, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं है। एंड सेम गोज विद दी स्टेटमेंट 1 ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब आप जो है इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये थे आज के कुछ खास क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप अच्छे लगे हों, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान दीजिए कि उन्हें हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। टेक्निक पर हमें काम करना है, ओके। और हमेशा की तरह अपने स्कोर स्ट्रीक्स हमें बताते रहिए कि कितने जा रहे हैं आपके स्कोर्स, और कितने आंसर्स आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.